जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कल्याण जी इस यूट्यूब चैनल पे। लुसेंट स्पेशल क्लास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज का क्लास हम लोग करेंगे इंडियन जियोग्राफी का फर्स्ट क्लास है ये, भारत का भूगोल, जिसमें हम लोग को भारत के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ाई करना है। क्या पढ़ना है? सामान्य जानकारी। ठीक है, इससे पहले आप लोग को थोड़ा सा बैच का इंफॉर्मेशन दे देते हैं। हमारा क्लास चलता है ऑफलाइन में, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी भगवानपुर में, ये एड्रेस है। और ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में करवा रहे हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप बैच से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत का भूगोल। कहाँ का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। बिहार स्पेशल जब पढ़िएगा तो आपको बिहार का भी भूगोल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे पहले भारत का भूगोल पता होना चाहिए। ठीक है, उससे भी पहले आप लोग को थोड़ा सा विश्व का भूगोल पता होना चाहिए। विश्व का भूगोल हम इन लोग को थोड़ा सा बता चुके हैं एनसीईआरटी में। पता है ना, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, कैसे पृथ्वी भ्रमण करता, परिक्रमण करता, ये सब चीज क्या पता है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को वर्ल्ड जियोग्राफी का भी होना चाहिए, तब इंडियन जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी का पता रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे लास्ट में? बिहार जियोग्राफी पढ़ के फिर जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ने, तो समझ में, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे तो समझ में नहीं आएगा, उधर से पढ़ना है। चलिए, भारत जो है, देखिए सब कुछ छोड़िए, पहले भारत का मैप देखिए। हाँ, थोड़ा सा धुंधला है। देखिए, यह है भारत का मैप। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा, ये है इसका पश्चिम। उत्तर में क्या होता है? उत्तर में ऊपर, उत्तर में ऊपर, ऊपर में क्या होता? उत्तर, ऊपर में उत्तर, और नीचे में, नीचे में दक्षिण, और राइट साइड में पूरब। दिशा में कोई कंफ्यूजन? और ईस्ट, और इधर क्या? वेस्ट। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब आपसे पूछेगा भारत का विस्तार। विस्तार जो होता है, आप जब ग्लोब देखिएगा, इस पे दो रेखा होता है। ठीक है, एक ऐसे ऐसे होता है जिसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और एक होता है अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री। ये भी ऐसे आता है और ये भी ऐसे जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो हमारा जो भारत है, कौन से अक्षांश रेखा और कौन से देशांतर रेखा के बीच में पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये ग्लोब है ना, इसको ऐसे अगर 4 भाग में बांटिएगा तो हमारा भारत यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये अगर नॉर्थ है, ये अगर साउथ है, ये ईस्ट है, और इधर वेस्ट है, मतलब पश्चिम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? भारत का स्थिति किधर है? नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूर्व में है। ग्लोब पे किस तरफ है? थोड़ा सा धीरे धीरे बोलो, उत्तर पूर्व में। ठीक है, अब देखिए, भारत का ऐसे ऐसे हम जो बताए ग्लोब पे लाइन होता है, ये लाइन कौन सा होता है? अक्षांश रेखा। लेकिन ऐसे ऐसे जो लाइन होता है, ये लाइन कौन सा होता है? देशांतर रेखा होता है? ये पूरा जब ग्लोब पे है तो भारत के नक्शा पे भी ऐसे होगा? कोई डाउट? स्माइल कम, ध्यान इधर ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए, तो यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा। सामान्य परिचय में हम लोग को देखना है कि अक्षांशीय विस्तार कितना और देशांतरीय विस्तार कितना। तो अक्षांशीय विस्तार होता है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के, और कितना होता है इधर? 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट में। तो इसको हम लोग कैसे याद करते हैं? 84,376। कैसे याद करते हैं? मोबाइल नंबर जैसा रट जाइए इसको, दूसरा उपाय नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट बोलिएगा, कंफ्यूज होइएगा। उससे अच्छा याद कर लीजिए 2 डिजिट का नीचे वाला और 3 डिजिट का ऊपर वाला। 84,300, 84,300, 84,300। अच्छा, अब देशांतरीय देखिए, इधर क्या है? पूरब है, ईस्ट, और इधर है वेस्ट। तो ये देशांतरीय विस्तार जो जा रहा है, देशांतर रेखा यहाँ से कौन सा जा रहा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। तो 687 और 97 डिग्री 25 मिनट। तो इसको भी आप लोग याद कर जाइए, रट जाइए बिल्कुल। 687 97 25, बोलिए 687 97 25। 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे लगा दीजिएगा, 97 25 दो गो यहाँ पे। 687 97 25, बोलिए। 900 नहीं, 687 97 25, 687
97 25, 687 97 25, 687 97 25। आप लोग को ऐसे ही आइडिया हो जाएगा कि 6 डिग्री तो होगा नहीं है, 6 डिग्री तो होगा नहीं, 0 डिग्री तो ब्रिटेन में है? तो हमारे पास क्या है, 2 डिजिट के बाद वो लगाना है, ठीक है, मिनट का सिंबल क्या। तो 6 कहाँ है, 84 376 और 687 97 25, ठीक है। अब देखिए, अब पूछेगा भारत का जो पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन सा है? हम लोग जब पढ़ते हैं सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता, अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य किधर से निकलता है, पूरब से, पूरब से। तो पूरब से जब सूर्य आ रहा है तो सबसे पहले किसको मिलेगा, जो सबसे पूरब में है? और सबसे पश्चिम में जो उसको सबसे बाद में मिलेगा। गुजरात सबसे कहाँ है, मैप में देखिए गुजरात यहाँ पे पश्चिम में है, और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का ये वाला पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है भारत का, ठीक है। तो इधर से सूर्य का रोशनी जब आता है तो सबसे पहले कहाँ पड़ता, अरुणाचल प्रदेश में। और सूर्यास्त जब हो जाता है, सूर्य पूरब से निकल के और इधर आके पश्चिम में अस्त होता है, तो ये आखिरी बार जब इसका सूर्य का किरण पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। इसके बीच में टाइम में 2 घंटा का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, 2 घंटा का अंतर होता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए अब मान लीजिए एक प्रॉब्लम हो जाता था, अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो गया 4 बजे, कितना बजे, लेकिन वही सुबह गुजरात में हो गया 6 बजे, 6 बजे हो गया, ठीक है। सबका ड्यूटी है अगर 9 बजे से है, सबको ऑफिस जाना 9 बजे से, तो ये 4 बजे से उठ के 5 घंटा पागल होगा है, 6 बजे उठेगा और भूखे प्यासे ड्यूटी भागेगा, नहीं जाएगा, ऑफिस जाएगा ना। इस चीज को खत्म करने के लिए कि भारत में समय सबके लिए बराबर हो, एक 82.5 डिग्री रेखा यहाँ से इलाहाबाद से गुजरता है, उसको माना गया मानक समय रेखा। कितना डिग्री को, कितना डिग्री को, 82.5 डिग्री को, ठीक है। 1 घंटा इधर और 1 घंटा, और दोनों को मिला के क्या कर दिए, बराबर कर दिए। इधर से क्या किए, बढ़ा दिए, इधर से घटा दिए, ठीक है। तो 82.5 डिग्री को क्या मानते हैं हम लोग भारत में, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरता है, आगे के चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। उसका ट्रिक है उमछौआ। क्या ट्रिक है, उमछौआ। ओ म छ ओ आ, ओ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। याद हो गया, कितना राज्य से गुजरता, 5 राज्य से है। ट्रिक क्या है, उमछौआ। अब देखिए भारत का बॉर्डर शेयर जो होता है, ये वाला देखिएगा, भारत में क्या है, ये भारत के इस साइड में क्या है, म्यांमार है, इधर क्या है, म्यांमार है, ठीक है। इधर देखिएगा ये चीन है? नेपाल, ये हमारा भारत का ये बाउंड्री है, ये हमारा सिक्किम है। कौन सा है ये, सिक्किम है। और इधर जो है ये उत्तराखंड है। कौन सा है ये, उत्तराखंड है, उत्तराखंड। और इधर है यूपी और इधर है बिहार, ठीक है। और इधर है बंगाल और ऊपर है क्या, सिक्किम, ठीक है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। बीच में यहाँ पे असम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेपाल है बीच में, ऐसे नेपाल है, और नेपाल के बाद तिब्बत और चीन ये सब पड़ता है, ठीक है। इस तरफ में कौन पड़ता है, म्यांमार। नीचे बंगाल का खाड़ी, ये हिंद महासागर पड़ता है, ये सारा एरिया। ये वाला नीचे जो दिख रहा है यहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे श्रीलंका। क्या दिखेगा, श्रीलंका। अच्छा, इधर जो दिख रहा है ये यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे करके यहाँ पे मिलेगा आपको पाकिस्तान। क्या मिलेगा, पाकिस्तान। यहाँ पे 106 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है, ऐसे करके कौन है, अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा हमारे देश के साथ कौन करता है, अफगानिस्तान। लेकिन सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश। कितना किलोमीटर का, 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। देखिए ये है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जो है यहाँ से सीमा साझा करता चालू हुआ, यहाँ से ऐसे कर कर पूरा यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, ऐसे ही, ठीक है। तो सबसे लंबा बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, बांग्लादेश। सबसे कम कौन, हम दे रहे हैं ओवरव्यू, ठीक है। हम लोग को पढ़ना फाइनली लूसेंट है, हम जब फाउंडेशन पर आएंगे तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो लूसेंट में फैक्ट है वही देखेंगे। ये हम आपको लोग को ओवरव्यू दे दिए। अब देखिए 4 पॉइंट और बताएंगे इसमें। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपसे पूछेगा तो कौन होता है, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, 2 गो इंदिरा, एगो इंदिरा कौल, एगो इंदिरा पॉइंट। देखिए कौल किधर और पॉइंट किधर, अच्छा याद रहेगा।
अगर कंफ्यूजन होगा तो जम्मू कश्मीर में ना हमेशा आतंकवादी सब रहता है तो नेट उट बंद रहता है, गोली बम चल गया तो नेट बंद, सरकार नहीं करता, हमारे एरिया में भी करता है नेट बंद। तो नेट जैसे बंद होगा तो कॉल, कॉल किधर, जम्मू कश्मीर उत्तर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट किधर, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का मुख्य भूमि का नहीं है, दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार, कहाँ पे, अंडमान निकोबार पे इंदिरा पॉइंट, कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, केप केमोरिन, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप केमोरिन। कैप मतलब टोपी, ये देखिए यहाँ पे खोटी जैसा बना है, कैसा बना है, इसे खोटी जैसा बना है ना। तो मुख्य भूमि के मान लीजिए ये गोल साय से निकला हुआ है, यहाँ पे कोई केप लगा के बैठी हुई है, कैप लगा के इधर हिंद महासागर की तरफ देख रही है। लेकिन हम पूछेंगे कि भारत का मुख्य ये सीमा नहीं बोलेंगे, मुख्य भूमि नहीं बोलेंगे, तब पूछेंगे दक्षिणतम बिंदु। तो आप लोग को क्या बनाना है, बताना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, अंडमान निकोबार, कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, लेकिन मुख्य भूमि का केप केमोरिन। कोई दिक्कत। अब देखिए भारत का पूर्वोत्तर सीमा है, पूर्वोत्तर जो सबसे पूरब में कौन सा बिंदु है, कौन सा जगह, यह है किबिथु। किबिथु कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन इधर ग से गुजरात में, ग से गुहार मोता, ग से गुजरात में, ग से गुहार मोता, ठीक है, गुहार मोता है, क्या बोलते हैं, गौर मोता, गुहार मोता, कुछ भी बोलते हैं। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, केप केमोरिन, किबिथु और गुहार मोता। क्या लिख रखा है इसमें, गोर मोता लिख रखा है, ठीक है। ये देखिए इसमें राज्य सब दिख जाएगा आप लोग को, ठीक है। यह है श्रीलंका, ठीक है, यह है अंडमान निकोबार, यहाँ पे पड़ेगा आपका कौन सा, इंदिरा पॉइंट, सबसे लास्ट में। अब देखिए ये भारत का सारा राज्य है क्या। अब चलिए मैप के बारे में ओवरव्यू पता चल गया आप लोग को, भारत का स्थिति है कैसे कैसे क्या है, किधर में क्या है। भारत उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध में, देखिए ये बना दिया हम गोला, ठीक है, गोला को आधा से काट दिए तो गोला हो गया अर्ध गोलार्ध, क्या हो गया, गोलार्ध। तो ई वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, ई वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ई हो गया दोनों तरफ से बांट दिया। तो भारत इसमें है, कहाँ पे है, इसमें भारत है, इसमें है नहीं है, ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में भारत। और इसका जो विस्तार है 84 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। कोई दिक्कत। आगे बढ़ते चलिए। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से, संपूर्ण भारत बोल दिया तो 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये कहाँ पे 2 डिग्री का अंतर है। जब हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार से स्टार्ट करके ऊपर तक जाएंगे तो 6 डिग्री से स्टार्ट होगा, लेकिन भारत के मुख्य भूमि जो हम बताएं केप केमोरिन से स्टार्ट करके और ऊपर तक जाएंगे इंदिरा कॉल तक, तो कितना डिग्री, केप केमोरिन से स्टार्ट करेंगे भारत के मुख्य भूमि से यानी कि तमिलनाडु से, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन जब हम लोग अंडमान निकोबार के सबसे निचला पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट था वहां से चालू करेंगे तो कहां से चालू होगा 6 डिग्री 4 मिनट। कोई डाउट। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको रट्टा मारना है, कैसे याद करना है 32,87,263 32,87,263 32,87,263 32,87,263 32,87,263 हम बोल रहे हैं, आप लोग चुपचाप देख रहे हैं, याद नहीं होगा, घर पे जाके कोई याद नहीं करता, हमें पता है। 32,87 जैसे हम किसी चीज को एक बार से दोबारा बोले आप लोग को साथ में बोलने लग जाना है, ठीक है। 32,87,263 क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का कितने नंबर का देश है, 7वां बड़ा देश है। अच्छा, सबसे बड़ा देश जनसंख्या के लेकर के विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, 1 नंबर पे 2 नंबर पे भारत। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश है। कितना देश है, भारत जब 7वां पे है तो ऑलरेडी जाहिर सा बात है कि 6 गो छोटा होगा, बाकी सब बड़ा होगा, 7वां ये होगा, ठीक है। देखिए रूस कौन है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा देश विश्व में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा देश, लेकिन विश्व में जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा देश चीन। कौन, चीन। अच्छा, तो सबसे बड़ा देश रूस, रूस के बाद दूसरा बड़ा देश कनाडा, रूस के बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और
बीच में 7 नंबर पे भारत, कौन सा? अब भारत के बाद 8वां बड़ा देश अर्जेंटीना। याद करा दें, याद करा दें। देखिए याद कैसे रहेगा? रुक चीन, रुक कौन? चीन, अब आ भारत अर्जेंट, ठीक है। रूस है, रूस है, रूस। क से कनाडा, ची से चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, है, आ से ऑस्ट्रेलिया, है, अब भा से भारत से भारत, अर्जेंट से अर्जेंटीना, है। रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट, क्या बोलना है? रुक चीन अब आ भारत अर्जेंट, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, ठीक है। कोई डाउट? याद करते चलिए। भारत का क्षेत्रफल का संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास जो जमीन है कितना है? 2 दूनी 4 है, 2 2 और बीच में 4, 2.42%, 2.42%, 2.42%। इसका जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या क्या 17.5% है 2011 के जनगणना के अनुसार। कितना है? 17.5%, 17.5%। लेकिन हमारे जमीन हमारे पास कितना है? 2.42%। अगर जमीन भी हमारे पास 17.5% रहता तो हम लोग का डेंसिटी जो है बहुत कम रहता, डेंसिटी बहुत कम रहता, बहुत दूर में बहुत लोग कम लोग रहते। अभी क्या है? एक ही जगह सब मिलके और लड़ते रहते हैं। जमीन कम है, क्षेत्रफल कम है, तो सब खाली जमीन खरीदने के चक्कर में लगे रहते हैं। जाहिर सा बात है, जमीन है ही नहीं। जनसंख्या के अनुसार भारत में जमीन बहुत कम है। कितना गुना? 2 8 16। जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से कितना कम है? जनसंख्या कितना ज्यादा है? 8 गुना के आसपास है। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। किस चीज के दृष्टि से? क्षेत्रफल में नहीं। रोक, चीन, अब आ भारत अर्जेंट वो किसका था? क्षेत्रफल का। लेकिन अब क्या है? जनसंख्या के क्या है? देखिए, 8 बड़ा देश 1 नंबर पे, 2 नंबर पे भारत, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 नंबर पे ब्राजील, 6 नंबर पे पाकिस्तान, 7 नंबर पे बांग्लादेश और 8 नंबर पे रूस। देखिए, 4 को याद रखिए। सबसे पहले चाबा अमेरिका अंडा। चाबा अमेरिका क्या चाबा? अंडा चाबा। अमेरिका अंडा चाबा, ठीक है। तो चाबा अमेरिका अंडा, ठीक है। चाबा अमेरिका अंडा, तो याद रहेगा चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया, ठीक है। और ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। चाबा अमेरिका अंडा, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। चाबा अमेरिका अंडा, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। याद रहेगा। भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण बोले तो ऐसे ऐसे है 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3214। उत्तर दक्षिण 3214, उत्तर दक्षिण 3214, उत्तर दक्षिण 3214। पूरा क्षेत्रफल 3287 263, 3287 263, ठीक है। ऐसे कितना था? है क्या? हम क्या पढ़ा है? लोसेंट में क्या दे रखा है? 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद भारत में ऑफिशियली जनगणना हुआ है। छोटा छोटा रिपोर्ट आते रहता है, उसको हम लोग को, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, स्पेशल कोई रिपोर्ट के आधार पे जनसंख्या पूछे, तो आपको मारना है भारत 1 नंबर पे, नहीं तो मारना है कौन सा? चीन, ठीक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214, लेकिन पूर्व से पश्चिम 2933, पूर्व से पश्चिम 2933, पूर्व से पश्चिम 2933, पूर्व से पश्चिम 2933। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,000
200 किलोमीटर, लेकिन तटीय सीमा का भाग का लंबाई कितना? 75 से 16। स्थल सीमा किधर होता है? जैसे समुद्री सीमा छोड़ के स्थल सीमा है? गुजरात से लेकर के जाएंगे, मैप में दिखाते हैं आप लोग। इधर देखिए, स्थल यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से समुद्र चालू हो गया। इधर वाला जो आएगा, ये जो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे स्थल है ये सारा है। यहाँ पे जैसे आ गया तो ये समुद्र आ गया यहाँ पे, तो स्थल वाला कितना है? 15,200। 15,200। उसके बाद तटीय भाग का लंबाई कितना है? 75 से 16। तटीय भाग दो गो है, तटीय भाग दो गो है। अब देखिए फिर मैप में देखिए, तटीय भाग दो गो है। एक तो ये है तटीय भाग, एक तटीय भाग ये है जो हमारा यहाँ से गुजरात से चालू हुआ, यहाँ से चालू हुआ, और ये वाला तटीय भाग ऐसे जाकर के यहाँ पे पश्चिम बंगाल में समाप्त हो गया। एक तो ये तटीय भाग है, लेकिन हमारा भारत का ये अंडमान निकोबार है, इसका भी तट है, इसके चारों तरफ से हिंद महासागर है? और एक लक्षद्वीप है, इसका भी तट है? इसका तट वाला जब जोड़ेंगे तो ये वाला तट कुल मिला के कितना है? 6100, लेकिन टोटल बोलो मिला के, सब मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 16 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 7500। पचहत्तर 16 किलोमीटर हो जाएगा। पचहत्तर से 16 किलोमीटर, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग का लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। अच्छा, लेकिन सबको मिला लेंगे तो लगभग 1400 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1400। भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा का लंबाई कितना पड़ोसी देश? 7 के साथ, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, कितना हो गया? 7 गो, ठीक है। पड़ोसी देश दिखा दिए हैं 7 गो मैप में, है? पड़ोसी देश देखिए, इधर से स्टार्ट कीजिए। कौन है? 1 बांग्लादेश, 2 नेपाल, 3 चीन, 4 पाकिस्तान, 5 अफगानिस्तान, एगो कौन बच गया? भूटान। कहाँ गया? ये आ भूटान। 7 गो हो गया। इस 7 गो के साथ भारत क्या करता है? बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री शेयर करता है स्थल में। कहाँ पे? स्थल में कि जल में? स्थल में। देखिए इसका ट्रिक क्या है? ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। 4 गो याद कीजिए पहले। बचपन, क्या बोले? बचपन। सीक्वेंस में पूछेगा तो क्या होगा 4 गो का? बचपन में, म से म्यांमार, बचपन में, और उसके बाद फिर ब से बचपन में बीए, बचपन में बीए किया। बचपन में क्या किया? बीए किया। देखिए सबसे ज्यादा 2 गो बी से आएगा। बी से कितना आएगा? कंफ्यूज आप हो जाएगा कि पहले भूटान है कि पहले बांग्लादेश। तो भूटान तो दिखा दिए, भूटान तो इतनी सा है, छोटा सा है। बाद में कौन आएगा? बाद में जब बी आएगा तो बी से भूटान, लेकिन पहले बार बी आया तो सबसे बड़ा तो बांग्लादेश है, सबको पता है? तो पहले बांग्लादेश। बचपन में बीए किया। बचपन में क्या किया? बीए किया। अच्छा, 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। 3488। एक को याद रखिए 4096 और एक याद रखिए 106 किलोमीटर, ठीक है। ये जो सीमा साझा करता है खाली पीओके वाला लद्दाख से करता है। अफगानिस्तान किधर में? अफगानिस्तान जो करता है पीओके वाला क्षेत्र में लद्दाख से करता है सीमा साझा। उसके बाद देखिए बांग्लादेश जो सीमा साझा करता है 1 2 3 4 5, कितना से किया? 5 से। आगे देखिए चीन कितना से किया? 1 2 3 4 5, ये भी कितना से किया? 5 को। पाकिस्तान कितना से किया? 1 2 3 4 5, ये भी कितना से किया? लग रहा है इंटरेस्टिंग। सब किससे कर रहा है? 5 5 5 है। आगे चलिए नेपाल 1 2 3 4 5, ये भी कितना से किया? 5। अब देखिए म्यांमार 1 2 3 4, म्यांमार कितना से? 4 से, ठीक है।
अब भूटान 1 2 3 4, भूटान कितना से 4 से। अफगानिस्तान तो एक से करता है। अब देखिए कैसे याद रहेगा, ये 4 गो जो ऊपर वाला 1 2 3 4 उसका कितना है, ऊपर वाला 4 गो, बचपन वाला का क्या गो है 5, बचपन कै साल में 5 साल में है। ये सब जो बाउंड्री शेयर करता है कितना राज्य के साथ, 5 राज्य के साथ। बचपन वाला जो चारों राज्य है वो बाउंड्री कितना राज्य के साथ करता है, 5 राज्य के साथ। ठीक है, बचपन में थे तो कै बरस के थे, 5 बरस के थे हैं, तभी ना बीए कर लिए थे, 5 बरस के उम्र में कर लिए बीए। तर्क नहीं देना है, हम साइंस नहीं पढ़ा रहे, ट्रिक बता रहे हैं क्या। देखिए 5 गो से ऊपर वाला 4 गो करेगा और उसके बाद जो बच गया वो 4 गो से करेगा। अफगानिस्तान 1 गो से करता है कि सिर्फ किससे, लद्दाख से, लद्दाख से करता है। अब देखिए मैप जब पढ़ाएंगे तो ये वाला याद होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। ठीक है, चीन किससे, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। पाकिस्तान किससे, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब। नेपाल किससे, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। म्यांमार किससे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख से। ठीक है, देख लीजिए एक बार मैप में, पाकिस्तान 1 2 3 4 और 5 गो कर लिया। अफगानिस्तान खाली यहाँ पे, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे गया, इसी बीच में कौन करता, अफगानिस्तान। ठीक है, ये खाली इतना दूर में अफगानिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब आगे आइए, अब कौन था, चीन, यह ना चीन। चीन का देखिए, एक इससे लद्दाख से, उसके बाद हिमाचल, फिर उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया, 5 गो हो गया। नेपाल को देखिए, नेपाल, एवं उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वाला जो जाता है ना, चिकन नेक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चिकन नेक। ठीक है, और कौन सा, सिक्किम। क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 गो ही हो गया। अब देखिए ये जो करता है म्यांमार, जो करता है ये किसे करता है, 4 गो से। किसे करता है, 4 गो से। एक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसका ट्रिक है अम नम। क्या ट्रिक है, अम नम। और से अरुणाचल प्रदेश, अच्छा अम नम नहीं, छोड़िए, अनमम याद रहेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला ही है। मिजोरम सबसे नीचा, उसके बाद मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब कौन सा बच गया, भूटान बच गया। भूटान से क्या गो, 4 गो। कौन कौन सा, अरुणाचल, असम, सिक्किम बोलेंगे, अच्छा ठीक, सिक्किम 3 गो हो गया। और इधर कौन, पश्चिम बंगाल, 4 गो हो गया है। अब कौन सा बच गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश किसे करता, 5 गो से। किसे, बांग्लादेश पाकिस्तान में पहले था, यो 5 गो से यो खचरा है बांग्लादेश, यो खचरा, पाकिस्तानो खचरा, और कौन, चीनी। ये सब मिलेगा ना। हम तो ऐसे याद किए थे कि सबको ऐसा ऐसा मारेंगे ना, एगो बांग्लादेश वाले को पकड़ के एक थप्पड़ तो 5 छाप उगा देंगे, एगो पाकिस्तान वाले को एक थप्पड़ तो 5 छाप उगा देंगे हैं। अफगानिस्तान वाले को नहीं मारेंगे, वो हमसे न लड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान को उधर से ठीक कर ले रहता है। हाँ, अब कौन पकड़ाएगा, एगो नेपाल के पकड़ के चलिए, तो याद हो रहा है। अब देखिए एगो बच गया बांग्लादेश। बांग्लादेश का देखिए, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, और एक पश्चिम बंगाल से अलग हुआ है तो पश्चिम बंगाल। क्या हो गया, 3 गो। त्रिपुरा, मेघालय और असम। असम करता है 2 बार बाउंड्री शेयर, एक बार इधर से घूम के और एक बार इधर से घूम के। 2 बार बाउंड्री शेयर कौन करता है बांग्लादेश से, असम करता है। अब आइए आगे, चाबा अमेरिका अंडा। क्या चाबा, कहा गया, चाबा
अमेरिका अंडा, ब्राजील पाकिस्तान बांग्लादेश रूस, ब्राजील पाकिस्तान बांग्लादेश रूस, ठीक है। ये था उसमें जनसंख्या में। अब देखिए पड़ोसी देश से लगा सबसे लंबा संबंधित राज्य, सबसे लंबा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से बाउंड्री शेयर करता है, और उसके बाद कौन? नेपाल, तीसरे नंबर पे म्यांमार, और भूटान के बाद पाकिस्तान, उसके बाद ये क्या बोल रहा है? सबसे लंबा संबंध राज्य किलोमीटर में हमारा राज्य। एक तो है वो देश कितना बाउंड्री शेयर करता, बांग्लादेश बाउंड्री 4096 किलोमीटर का कर रहा है, तो सबसे लंबा बाउंड्री किससे शेयर किया? पश्चिम बंगाल से, है? वैसे ही पढ़ना है। अगर कोई देश बाउंड्री शेयर सबसे छोटा किया तो किससे किया? ये तो हम लोग वहां पढ़े, लेकिन वो पूरा देश में कितना देर शेयर किया, कितना दूर शेयर किया है? उसमें 4-5 राज्य मिला के शेयर कर रहा था ना, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर हमारा राज्य है, वो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जो किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो यहाँ पढ़ना है। अच्छा, तो इसको याद कैसे रखिएगा? ये किलोमीटर आपसे नहीं पूछेगा, सीक्वेंस लगाने के लिए देगा। तो ब से बांग्लादेश, न से, म से 92, भुट्टा पाकिस्तानी चीनी, 92 भुट्टा पाकिस्तानी चीनी, 92 भुट्टा पाकिस्तानी चीनी। ब से बांग्लादेश, न से नेपाल, म से म्यांमार, भुट्टा पाकिस्तानी चीनी, याद रहेगा? 92 भुट्टा पाकिस्तानी चीनी। ये देखिए, ये जो है कौन सा है? ये देखिए लद्दाख है, तो यहाँ पे मदाख लिख दिया है, ठीक है। ये सब काम होता है चैट जीपीटी का। इमेज जब जनरेट कीजिएगा ना, तो कुछ कुछ स्पेलिंग गलती कर देता है, मदाब लिख दिया है। हाँ, इमेज हम कुछ उस तरीके से मिल नहीं रहा था तो बनाए थे। तो अफगानिस्तान है, ये देख लीजिए कौन कौन सा बाउंड्री शेयर करता है, ये तो हम दिखा ही दिए आप लोग को वहां पे, है? तो ये देख लीजिएगा खुद से। चलिए, भारत का जल और स्थल सीमा से लगे देश, जल से भी लगा और बांग्लादेश जल से भी, और पश्चिम बंगाल में बंगाल के खाड़ी में बांग्लादेश में आके गिरती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी चली जाती है ना उधर बांग्लादेश में। जब किस नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में घुस जाती है, पद्मा के नाम से। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। तो कहां से गिरती है? बांग्लादेश से। और म्यांमार, म्यांमार भी करता है, म्यांमार के नीचे भी हिंद महासागर, और भारत के नीचे भी हिंद महासागर, बाउंड्री शेयर किया इससे। और पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में ये किया, नीचे ये किया हिंद महासागर में, और पाकिस्तान किया किधर? गुजरात से नीचे वाला में, है गौर मोता वाला एरिया नीचे, गुजरात बाउंड्री शेयर किया ना अरब सागर में। कहां पे? अरब सागर में, अरब सागर में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह बृहद निकोबार द्वीप, मतलब बड़का निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार, है? हाँ, और इससे पहले इसका नाम था पिगमिलियन पॉइंट। क्या नाम था? पिगमिलियन पॉइंट नाम था। क्या नाम था? पिगमिलियन पॉइंट। भूमध्य रेखा से कितना दूर? 876, लेकिन उल्टा पढ़िएगा 678, उल्टा लिख दीजिएगा क्या? 678, उल्टा क्या लिखिएगा? 678, तो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक कहाँ पे? गुजरात में। पश्चिम बिंदु सरक्रिक। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किवित, और पश्चिमी कहाँ पे? पश्चिमी कहाँ पे? गुजरात में गुरमोता, जवाहर मोता। कोलाबा पॉइंट मुंबई में। कोलाबा पॉइंट कहाँ पे? कल आबा मुंबई। कल आबा कहाँ? कल आबा तू कहाँ? मुंबई। तो कोलाबा पॉइंट कहाँ? मुंबई। कोलाबा पॉइंट मुंबई। लेकिन पॉइंट काली मेरे, पॉइंट काली मेरे तू मिल, काली मेरे तू, काली मेरे तू मिल, काली मेरे कहाँ पे? तमिलनाडु में। लेकिन कोलाबा, कोलाबा तू कहाँ? आज आबा की कल आबा? आज मुंबई आबा की कल आबा? कल आबा कहाँ? मुंबई आबा, कल आबा मुंबई। अच्छा, पॉइंट पेड्रो जाफना कहाँ पे? जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। भारत और चीन की सीमा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच में जो सीमा उसको क्या बोलते हैं? मैक-मोहन रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और बांग्लादेश के बीच में, हाँ, 1914 में शिमला सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया था। कौन सा? मैक-मोहन रेखा कब निर्धारित किया गया? 1914 में।
एक बार डुरंड लाइन कहाँ पे, भारत और अफगानिस्तान के बीच, कब डिसाइड हुआ, 1893, 93 की 96, 96 से चेक कीजिए एक बार, 93 की 96, डुरंड रेखा कब, चलिए भारत और चीन को सीमा को 3 सेक्टर में बांटा है, कितना सेक्टर में, 3 सेक्टर में। काराकोरम रेंज, काराकोरम लद्दाख जास्कर और फिर पंजाल, उधर से पर्वत श्रेणी का क्या है, क्रम है। तो काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। कौन सा रेंज, काराकोरम रेंज, कौन सा रेंज जल विभाजक बनाता है, 1893, 93 तो हम बोले थे, हैं? चलिए 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन सा है, काराकोरम, सबसे लंबा काराकोरम, सबसे लंबा काराकोरम। और धरती पर ध्रुव को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तीसरा ध्रुव के नाम से किसको जाना जाता, काराकोरम को, तीसरा ध्रुव के नाम से काराकोरम को। काराकोरम क्या है, ग्लेशियर है, क्या है, ग्लेशियर मतलब हिमाद्री। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो 1896 में डुरंड द्वारा निर्धारित, यहीं से देख के बोल रहे थे क्या, यहीं से देख के बोल रहे थे, गूगल पे कितना दिखा रहा है, 1893 दिखा रहा है ना, 93 ही है, ये गलती है, ये ठीक है, गलती है ये। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, हम तो लिख देंगे लेकिन क्या फायदा, 93 बोल ही रहे हैं, 93 कर लीजिए, हाँ 1893। तो ये था हमारा भारत का क्या था, सामान्य परिचय है। जनरली इंट्रोडक्शन देते तो हम लोग क्या बताते हैं, ऊपर ऊपर से बताते ना, हमारे पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, ये गांव हमारा, ये पोस्ट हमारा, ये कि हमारा हाइट कितना, वजन कितना, सब बता देते। ये सब कहाँ बताएंगे, हैं? हमारा ब्लड प्रेशर कितना, वो सब बता देंगे, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है क्या। तो अब बहुत डिटेल में आगे एक एक चीज को, भारत का भूगोल हम लोग पढ़ते जाएंगे क्या, ठीक है। और ऑनलाइन में जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा बैच का डिटेल है, 99 रुपये में लूसेंट करवा रहे हैं। ऑनलाइन में अगर ले सकते तो अब एप्लीकेशन का सुविधा है नहीं, आप लोग इस नंबर पे कॉल मैसेज करके और पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। पेड ग्रुप में आप लोग को सारा वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा और पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, जो पीडीएफ है। और ऑफलाइन में जो लोग देख रहे हैं भगवानपुर के आसपास से, तो आप लोग आके यहाँ पे ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, कहाँ पे, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी, भगवानपुर वैशाली में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद।